प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा छठी का गणित है। अध्याय 7 भिन्न। प्रश्नावली है 7.6। उसका है ये पहला सवाल, हल कीजिए। तो यहाँ पर इनको हल करना है, इनके मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो, ये सवालों में न तो अंश बराबर है न हर बराबर है, पर अपन लोग क्या करना है, अपनों को हर बराबर करना है। तो वैसे तरीका ये है कि जो हर का लघुत्तम लेना है, पर लघुत्तम लेने के में समय आपका जाएगा, और दूसरा ये है कि सवाल लंबा भी हो जाएगा, आपको पहले लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो सीधा गणित ये है कि यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, तो इधर 7 का गुणा कर दो, इधर 3 का गुणा कर दो। यहाँ 3 का गुणा करा तो ऊपर भी 3 का गुणा कर दो, यहाँ 7 का गुणा करा तो इधर भी 7 का गुणा कर दो। अब देखो, इनको 7 3 21 हो गए, 7 3 21 हो गए, तो ये क्या हो गया, 21 हो गया। धन में जोड़ में भी हर में 21 आएगा। 7 दूनी 14 है ये। धन 3 एकम 3, 14 और 3 कितने हो गए, 17। तो 17 बटे क्या हो गया, 21। उसी प्रकार यहाँ पे देख लो 10 और 15। तो यहाँ पर 10 और 15 का लघुत्तम निकालने के बजाय ऐसे ही कर लो सीधा, 15 का गुणा इधर करा, 15 का ऊपर करा, इधर 10 का गुणा करा, यहाँ 10 का गुणा करा। तब ये 15 धाम 50, 15 धाम 150 आया है दोनों तरफ, 150 आ गया हर में। 15 3 45, धन 7 धाम 70। अभी कितना आ गया, 70 और 45, 5 और 0 5, और 7 और 4 11, बटे कितना हो गया, 150। अब इसको चाहो तो 5 से काट दो, 5 से काटेंगे कितना होगा, देखो 5 दूनी 10, 5 3 15, और इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 0 0, यह आया 23 बटे 30। यहाँ पे देखें, इसको 7 से गुणा करें, इधर भी 7 से गुणा करो, इधर 9 से गुणा करो, 9 ये वाला, इधर भी 9 से गुणा करो। 7 9 की 63 है, बटे में 63 आ गया। 7 चौक 28, धन दूनाम 18। तो 28 और 18 कितना हो गया, 8 और 8 16 का 6, हाथ का है 1, 1 और 1 2 और 2 4, 46 बटे क्या हो गया, ये 63। यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ 3 से गुणा करो, ये 7 है तो 7 से गुणा करो, और ये 3 से गुणा करा तो इधर भी 7 से गुणा करो। तो बराबर कितना आ गया, 3 से तो 21 हर में आ गया। ये 3 पंजे 15 और 7 एकम 7, तो 15 7 कितने हो गए, 22। 22 बटे कितने हो गए, 21। यहाँ पे भी ऐसे ही 6 से गुणा, इधर 5 से गुणा, इधर 5 से गुणा, इधर ये 6 से गुणा, 6 पंजा 30, तो 6 दूनी 12 और 5 का 12 5 17, 17 बटे 30। इधर भी 3 से गुणा, 3 से गुणा, इधर 5 से गुणा और 5 से गुणा, तो 3 पंजा 15 आ गया। बटे में क्या आएगा, बटे में 15 आ गया। 3 चौक 12 और 2 पंजा 10, 12 और 10 कितने हो गए, 22। इधर सीधा हो जाएगा, 3 का गुणा करा, इधर 4 का गुणा करा, ये 4 का गुणा करा, इधर 3 का गुणा करा, तो 3 चौक 12 और 3 3 9 में से 4 एकम 4 गए, तो 9 में से 4 गए तो 5, 5 बटे 12। इधर भी ऐसे ही। अब देखो, यहाँ 6 और 3 है तो सीधा यहाँ 2 से गुणा कर दो तो बराबर हो जाएंगे। ये 2 से गुणा करा तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। इधर 5, ऋण 2 एकम 2, 5 में से 2 गए तो 3, 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनों 6, 1 बटे 2 आ गया। अब यहाँ पर ये पहले सवाल का ही दूसरा भाग है। यहाँ पे क्या है, 3 4 2 है, तो इसको देख लो, 3 4 2 है, तो यहाँ पे क्या करा अपनों ने, बटे में देखो 2 बटे 3, तो इसमें गुणा करा 4 का ना 2 का गुणा करा, तो यहाँ भी 4 और 2 का गुणा कर दिया। धन 3 बटे 4 है तो 3 बटे 4। अब ये 3 और 2 है तो 3 और 2 का यहाँ गुणा करा, और 3 और 2 का यहाँ गुणा करा, और 1 बटे 2 है तो 1 बटे 2। अब ये 2 छोड़ दिया, 3 और 4 है, 3 गुणित 4, ऐसा ऊपर भी आ गया 3 गुणित 4। अब इनको हल करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 चौक 12, 12 दूनी 24, बटे में आ गया 24। अब इसको हल करा तो ऊपर देखो, 2 चौक 8 और 8 दूनी 16, 16 धन 3 3 9, 9 दूनी 18, धन 1 3 3 चौक 12, ये हो गया।
तो ये बटे में आ गया 24। अब 16, 18 और 12, 18 और 12 30 होते हैं, 30 और 16 46। काटो 2 से, 23 बार कटेगा, ये 12 बार कटेगा। तो इसी प्रकार इनको आप ये वाला भी आप इसी प्रकार हल कर सकते हैं। एक भिन्न वाला बता देता हूँ मैं, ये वाला। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 धन 3 3 9, 9 और 2 11/3। अब इनमें हर समान है तो सीधा जुड़ जाएगा, हर समान है तो 11 और 4 15, 15/3, 3 एकम 3, 3 पंजा 15, ये हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा, हर समान है तो 16 में से 7 गए तो 9। यहाँ पे कितना आ जाएगा ये देखो, लघुत्तम अगर निकाले तो कितना आता है 6। 6 में 3 का भाग दिया 2 बार गया, 2 चौक 8, ऋण 6 में 2 का भाग दिया 3 बार गया, 3 एकम 3, 8 में से 3 गए तो 5, 5/6। और ये भी इसी प्रकार से ही होगा, पर यहाँ हर अलग है। देखो इसको क्या है, 3 चौक 12, 12 और 2 14/3, ये 14/3 है। धन 4 3 12, 12 और 1 13/4, 13/4। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 3 4 अलग अलग है तो यहाँ 4 से गुणा करो, यहाँ 4 से गुणा करो, यहाँ 3 से गुणा करो, यहाँ 3 से गुणा करो, तो क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 लघुत्तम आ गया दोनों में, 14 चौक 56, धन 13 39, इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा 12, 9 और 6 15 के 5, हाथ का आया 1, 1 और 3 4 और 5 9, 95/12। सवाल नंबर 2, सरिता ने 2/5 मीटर रिबन खरीदा और ललिता ने 3/4 मीटर, दोनों ने कुल कितना रिबन खरीदा। तो 2/5 और 3/4 को जोड़ना है, तो मैं इसको यहाँ करता हूँ, ये 2/5 को जोड़ना है 3/4 से। क्या होगा देखो, ये 5 चौक 20 तो आ ही जाएगा, है ना। यहाँ 4 का गुणा करा, 4 का गुणा ऊपर करा, ऊपर 4 का गुणा करा, यहाँ 5 का गुणा करा, यहाँ 5 का गुणा ऊपर करा, 4 5 20 तो आ ही गया। ये 4 दोनों 8 है तो ये 8 ऊपर आएगा 8, धन 3 पंजा 15, 15 और 8 23, 23/20। तो ये क्या है, कुल कितना खरीदा, 23/20 खरीदा। नैना को केक का, अब देखो 23/20 का मतलब क्या होता है, 23 में 20 का भाग दिया, 20 एकम 20 होता है और बचे 3/20, मतलब 1 मीटर पूरा खरीदा है और 3/20 भाग, दूसरे मीटर का 20 भाग में से 3 भाग खरीदा है। नैना को केक का 1 सही 1/2 भाग मिला, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 भाग मिला। और नजमा को 1 सही 1/3 भाग, 3 एकम 3 और 1 4/3 भाग मिला। दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला, ये हो जाएगा। तो ये 2 है, ये 3 है, तो इसमें 3 का गुणा करा, 3 का गुणा ऊपर कर दो, यहाँ पे 2 का गुणा करा, ये 2 का को 2 का ऊपर कर दो, तो कितना आ गया, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ये 3 3 9 हो गया, धन 4 दूनी 8 हो गया, तो 9 और 8 17, 17/6 हो गया, 17/6। रिक्त स्थान भरिए। अब देखो ये यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 है, तो इसको क्या करा, इसको 8 बनाने के लिए 2 का गुणा करा, यहाँ भी 2 का गुणा करा। अब हर समान हो गए तो यहाँ पे जो आएगा उसका भी हर अपन समान कर देते हैं। अब ये क्या है, 2 एकम 2 है, तो किस में से 5 घटाए तो 2 आए, तो 7 में से, तो ये 7/8 आ जाएगा। यहाँ पे हर समान पहले कर लो, तो हर समान करने में इसको 5 से गुणा करो, इसको भी 5 से गुणा करो, और यहाँ 2 से गुणा करो, इसको भी 2 से गुणा करो। अब हर क्या हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे जो आएगा वो उसका हर कितना रहेगा, 10 रहेगा। यहाँ पे कितना है देखो, 2 एकम 2 और ये 5 एकम 5, तो किस में से 2 घटाए तो 5 आए, 7 में से। यहाँ पे देखो ये 2 है, ये 6 है, तो इसमें 3 का गुणा करें, 3 का यहाँ गुणा करें, 3 का यहाँ गुणा करें, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, तो यहाँ जो आएगा उसका हर भी कितना रहेगा, 6 रहेगा। 3 एकम 3, ये 3 है, 3 में से क्या घटाए तो 1 आए, 2 घटाएंगे, तो ये 2/6 हो जाएगा। सवाल नंबर 5 है, योग व्यवकलन तालिका को पूरा कीजिए, मतलब जोड़ और घटाओ तालिका को पूरा कीजिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये दिया है ए में
2/3 को जोड़ना है 4/3 में और उत्तर यहाँ लिखना है। आधार समान है, आधार समान है तो सीधा जुड़ जाएगा। 2 और 4 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अब यदि इसको काटे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ उत्तर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1/3 में 2/3 को जोड़ना है तो ये 3 आ गया। हर 1 और 2 को सीधा जोड़ दो, 3, 3 एकम 3 हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये ऐसा लाना है तो घटाव करना है। 2/3 में से 1/3 घटाना है। आधार समान है, 2 में से 1 गया तो 1/3 आ गया। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, आधार समान है तो 4 में से 2 गए तो 2/3 आ गया। भाई इतना ही करना है ना। और ऐसा घटा है, चलो घटा देते हैं। 2 में से 1 घटाएं तो कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ पे यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया। 2 में से 1 घटाए तो 1 आया। और इधर तो नहीं जाएगा, ये इधर तो अपनों ने हल किया है। यहाँ पे देखो बी वाले में 1/2 और 1/3 इनको जोड़ना है, तो जोड़ना है और इधर लिखना है। तो देखो क्या है, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा? देखो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 का गुणा करा, 3 का गुणा ये ऊपर करा। यहाँ 3 है तो 2 का गुणा करा, ये 2 का गुणा करा, ये 2 का गुणा करा, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 2 तिया 6, ये 6 आ गया। आधार समान हो गए। 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 और 2 कितने हो गए? 5, 5/6। ये धन का है, इधर धन करना है। 3 और 4 है तो यहाँ 3 है तो यहाँ 4 का गुणा करा, यहाँ 4 है तो 3 का गुणा करा। अब ये 3 चौक 12 या 4 तिरी 12 हो गया। अब यहाँ अपन को जोड़ना है तो ऊपर 4 है, इधर 3 है, 4 और 3 कितने हो गए? 7, 7/12। अब यहाँ पे देखने घटाना है 1/2 और 1/3। तो देखो इसको हल कर दें इधर 1/2 और 1/3, तो 2 और 3 में करना है। अब तो यहाँ करा 2 से गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे। यहाँ 2 में 3 का गुणा करेंगे क्योंकि यहाँ ये 3 है तो 3 से गुणा करा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यहाँ आ गया, बटे में लिख दिया 6 मैंने। ये 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे क्योंकि ये ऋण का है। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1/6। अब यहाँ 1/3 और 1/4 दिया है, 1/3 और 1/4 दिया और इसको घटाना है अपनों को। तो यहाँ 3 में 4 का गुणा कर दें तो 4 का ऊपर भी होगा। यहाँ 4 है तो इसमें ये 3 का गुणा कर दें तो ऊपर भी 3 का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 4 तिरी 12 या 3 चौक 12, तो ये बटे में आ गया 12। 4 एकम 4 ऊपर है और 3 एकम 3 नीचे है, तो 4 में से 3 घटाएंगे, ये घटा होकर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आया, 1/6 और 1/12। अब यदि ये ऐसी दिशा में जाना है तो यहाँ पे देख लो क्या आ रहा है, 5/6 और 7/12। तो देखो 5/6 और 7/12। अब इनके हर समान करना है। ये 12 है, ये 6 है, 2 का गुणा करा तो ये कितना है? ये दिया है 5 है ना, 5। तो ये क्या, 5 दूनी 10 हो गया और ये 7 है, हर दोनों के 12 है, तो ये 12 लिख दिया मैंने, मतलब यहाँ 12 लिख दिया। और क्या हुआ? 10 में से 7 गए तो 3, तो ये हो गया 3/12। ये है छठा सवाल। 7/8 मीटर तार के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है, तो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या है? तो देखो दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी? पूरा जो 7/8 है उसमें से एक टुकड़ा क्या है? एक टुकड़ा है 1/4, तो इनको घटा दो तो ये हो जाएगा 8 और 4 है तो इसको 8 बना दो, 2 का गुणा करा, ये 2 का गुणा करा, तो ये आया 4 दूनों 8, 8 दोनों हर समान हैं। ये ऊपर है 7 ऋण 2 एकम 2, तो 7 में से 2 गए क्या है? 5, 5/8। ये ऋण का चिन्ह नहीं है, तो ये 5/8 दूसरे टुकड़े की लंबाई हो गई। नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? देखो कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर ये इतना चलती है, और नंदिनी का घर उसके स्कूल से कितना है? 9/10, तो कुल दूरी है 9/10 किलोमीटर। उसमें से बस द्वारा चलती है 1/2, तो ये इसमें से घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगी? पैदल दूरी आ जाएगी, ये पैदल दूरी आ जाएगी क्योंकि कुछ दूरी पैदल चलती है। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको 10 बनाने के लिए 5 का गुणा करा, तो ये कितना हो गया? हर यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, ये 10 हो गया। हर समान है तो सीधे घटाओ जोड़ हो जाएगा अंश में। ये 9 है, 5 एकम 5,
तो 9 में से 5 गए तो क्या आया 4, 4/10, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 पंजा 10, तो बराबर क्या आ गया 2/5 किलोमीटर। ये क्या करती है वो इतनी दूरी पैदल चलती है। ये सवाल नंबर 8 है। आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी है और कितनी अधिक? तो यहाँ आपने को ये देखना पड़ेगा इन 2 भिन्नों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि यहाँ माप दोनों की क्या है समान है, दोनों अलमारियों की माप समान है। तो यहाँ देखिए 5/6 और ये है 2/5, तो इनको बराबर अपनों को क्या करना है, इनके क्या करना है अपनों को, या तो अंश बराबर करो या हर बराबर करो। तो मान लो यहाँ पर अंश बराबर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ 5 है तो इसमें 2 का गुणा करा तो नीचे भी 2 का गुणा करा, यहाँ 2 है तो ये 5 का गुणा करा और नीचे भी 5 का गुणा करना पड़ा, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10 अंश हो गया, ये 5 दूनी 10 अंश हो गया। अब अंश बराबर हो गए तो हर में जो छोटी राशि रहेगी, हर का मान जो छोटा रहेगा वो भिन्न बड़ी रहेगी। तो देखो ये 5 पंजा कितना है 25 और ये 6 दूनों की क्या है 12, तो ये 12 कम है, इसका मतलब ये भिन्न बड़ी है। ये भिन्न किसकी आई है, ये आई है ये इसकी आशा की, तो ये 5/6 भाग ये ज़्यादा है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 5/6 बड़ा है किससे 2/5 से। इसी प्रकार देखें जयदेव स्कूल के मैदान का 2 से ही 1/5 मिनट में चक्कर पूरा लगा लेता है। राहुल इसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इनमें कौन कम समय लेता है और कितना कम, ठीक है। अब यहाँ देखें अपन 2 से ही 1/5 है तो इसको भिन्न को तोड़ते हैं अपन, 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये हो गया 11/5 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ये 60 है। 5 एकम 5 और इसको भाग दिया तो 12 बार गया है ना, 12 का 11 में गुणा करा तो 12 एकम 12 के 2 हाथ का है 1, 12 एकम 12 और 1 13, तो ये कितना हो गया 132, कितना हो गया 132 सेकंड हो गया, ठीक है। और यहाँ 7/4 है तो यहाँ 7/4 को अपनों ने क्या करा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 4 से काटा है इसको, 4 एकम 4, 2 बचे 20 हुए, 4 पंजा 20, 15 का 7 में गुणा करा 15 सते 135, तो ये 135 क्या हो गए सेकंड हो गए। तो इसमें से ज़्यादा समय किसका है, ये ज़्यादा समय है ना। राहुल इसी कार्य को 135 सेकंड में करता है और जयदेव कितने में करता है 132 सेकंड में। तो कौन ज़्यादा करता है, राहुल करता है। कितने सेकंड से ज़्यादा, 3 सेकंड से ज़्यादा। और कितना कम करता है, कम कौन करता है, कम करता है जयदेव। तो जयदेव कम समय लेता है, कितना कम समय लेता है 3 सेकंड कम समय लेता है, 135 के बजाय 132 सेकंड लेता है। तो ये देखा आपने प्रश्नावली 7.6 का 1 से 9 तक सवाल। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।